अस्माकं साक्षात् मार्गदर्शनं कुर्वन्ति विश्वविद्यालयस्य धुरीणाः अस्माकं कुलगुरवः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः आचार्यान् प्रणम्य अहं प्रार्थये अत्र आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्युः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तु जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। मंचस्थान विदेशकसहितान् सर्वानप्याचार्यान् श्रद्धेयान् प्रणम्य सभासीनांश्च आचार्यान् विदुषश्च अभिवन्द्य छात्रान् अपि सभाजयित्वा किञ्चित् विवक्षामि। अद्य सभायामस्याम् ऐतिहासिकयोः कार्यक्रमयोः द्वयोः वयं साक्षीभूताः। शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य दशा दिशा इति काचित् विशिष्टा चर्चागोष्ठी संवादगोष्ठी अत्र समायोजिता। तत्र एतस्य सत्रस्य आयोजन निमित्तं किञ्चिदस्ति। तच्च इदमस्ति यत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य विशिष्टेषु आचार्येषु अन्यतमाः अस्माकं समेषां मार्गदर्शकाः अस्य परिसरस्य भूतपूर्वनिर्देशकाः आचार्याः सुदेशकुमार शर्माणः तेषां गौरवाय इदं सत्रमस्माभिः आयोजितम्। तैः स्वविद्यया स्वाचरणेन च अस्य विद्यास्थानस्य वैशिष्ट्याय काचित् भूमिका विशिष्टा भूमिका निरूढा। तैः दशा दिशा च निर्दिष्टा। अतः तन्निवृत्तिकाले कीदृशी दशा कीदृशी च दिशा भवेत् इति विषयः अत्रत्यैः निर्देशकैः आचार्यैः रमेशवर्यैः स्वीकृतः। तदनु विचारसत्रञ्च अत्र प्रवर्तते। मन्ये अत्र शिक्षा विद्यास्थानस्य न केवलम् अस्य विश्वविद्यालयस्य अपि तु संस्कृतक्षेत्रे एव शिक्षा विद्यास्थानस्य भारतवर्षे एव शिक्षाशास्त्रविद्यास्थानस्य दिशानिर्देशकाः आचार्याः चान्दकिरण सरोजा महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् अत्र उपस्थितिरेव अस्माकं दिशा। तत्र कापि यथा ध्रुवनक्षत्रस्य स्थितिरेव दिशां प्रवर्तयति। तत्र अस्माकं दिग्भ्रान्तिः जायते चेत् तत्र निशायां दिग्भ्रान्तिनिवारिका भवति नक्षत्रतारिका ध्रुवतारिका। दिवा अस्माकं भ्रमनिवारकः दिवाकरः। अतः इदानीं यदि वयं चिन्तयामः इदानीम् अस्माकं रात्रिकालः निशाकालः तर्हि चान्दकिरणः एव अस्माकं दिशानिर्देशकः। चान्दकिरणः अत्र दिशानिर्देशकः वर्तते इत्यतः तत्र अस्माकम् इदं कार्यं सफलम् इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अत्र किमपि चर्चनीयं किञ्चिदस्ति। शास्त्रज्ञाः अत्र बोधकुमार झा महाभागाः सन्ति। अन्येपि आचार्याः ये तत्तच्छास्त्रनिधिष्णाः आचार्याः सन्ति। ईश्वरभट्टमहोदयाः सन्ति। अन्येपि साहित्यिकाः। एषा काचित् चर्चा अस्माभिः प्रवर्तिता। छात्राः सन्तु नाम अतएव मया एतदुच्यते। यदा च अहमपि नास्मि शिक्षाशास्त्री। अहं तु शिक्षायाम् अस्मि।
शिक्षितोऽस्मि परन्तु शिक्षाशास्त्री नास्मि। शास्त्रशिक्षा प्राप्ता परन्तु शिक्षाशास्त्रं न प्राप्तं। परन्तु आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन च कथञ्चित् शिक्षाशास्त्रस्य कानिचित् तत्त्वानि मया गृहीतानि। तथापि शिक्षाशास्त्री इति वक्तुं न शक्नोमि, शिक्षाशास्त्रज्ञः इति वक्तुं शक्नोमि। यथा शास्त्री इति उपाधिः दीयते, शास्त्रज्ञः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु शास्त्री इति उपाधिः तावत् दीयते, अतः न प्राप्त स उपाधिः न प्राप्तस्य शिक्षाशास्त्री इति वक्तुं न शक्नोमि। क्रमशः अस्य विश्वविद्यालयस्य यदा च मया कौलपत्रं गृहीतं विशेषतः शिक्षाशास्त्रस्य विषये मम उत्सुकता जाता। अत्र बहुभिः ज्येष्ठैः आचार्यैः अहं शिक्षितः पालितश्च। तत्क्रमे अहं बहून् विषयान् ज्ञातवान् इत्यतो हेतोः अहम् अधुना शिक्षाशास्त्रस्य गतिविधीन् स्पष्टं जानामि इति वक्तुं शक्नोमि। अत्र यदा च ऐडप् शिक्षाक्रमः अस्माभिः समारब्धः, अयं शिक्षाक्रमः समारम्भणीयश्च, आरम्भणीयः इति आरम्भणीयता विचारः शास्त्रे आरम्भणीयता विचारः इति भवति। इदं शास्त्रं किम् आरम्भणीयम् उत नारम्भणीयम्, अस्य शास्त्रस्य किम् आरम्भणीयता इति आरम्भणीयत्वचर्चा काचित् वर्तते। शास्त्रस्य आरम्भणीयत्वं नाम किम् इति आरम्भणीयत्वविषयिणी चर्चा अपि वर्तते। आरम्भणीयत्वं न उपादेयं वा न वा, इदम् उपादेयम् उत नोपादेयम् इति उपादेयताविषयिणी चर्चा आरम्भणीयचर्चा इत्युच्यते। ऐडप् शिक्षाक्रमस्य आरम्भे आरम्भणीयता चर्चा कृता अस्माभिः। एकत्र अस्माकं पुरस्तात् प्रश्नाः सन्ति, किं शास्त्राणि कथं रक्षणीयानि इति। शास्त्ररक्षायै इदं संस्थानं वर्तते। अस्मिन् संस्थाने शास्त्ररक्षा प्राधान्यं भवेत्, तदनुसारेण शिक्षान्तराणां व्यवस्था भवेत्। अतः प्रतिद्वन्द्विरूपेण कदाचित् शिक्षाशास्त्रमपि लक्ष्यते। सत्यमस्ति, जनाः मम पुरस्तात् उपस्थापयन्ति। एवं शिक्षाशास्त्रमपि शास्त्रशिक्षातः पृथक्भूतं सति। अद्य आचार्यः सुदेशकुमार महाभागे एतद्विषये किञ्चित् सूत्रं दत्तं। शिक्षाशास्त्रमपि शिक्षाशास्त्रमपि शास्त्रशिक्षातः पृथक्भूतं सत् किञ्चित् पार्थक्यं उपस्थापयति इत्यपि किञ्चित् अस्ति। परन्तु ऐडप् समावेशेन, ऐडप् इति नूतनः अयं शिक्षाक्रमः अस्मान् किञ्चित् दिशां दर्शयति। केयं दिशा इत्युक्ते आचार्य सुदेशकुमार शर्मा महाभागैरपि प्रतिपादितं, चान्द्रकिरण सरोजा महाभागैः सूत्ररूपेण, तैः सूत्ररूपेण एतैः भाष्यरूपेण प्रकाशितं। मया एतत् सङ्ग्रह्य किञ्चित् उच्यते। शिक्षाशास्त्रं शास्त्रशिक्षा इति द्वयं पृथक् न भवितुम् अर्हति। एतत् पृथक्, यथा साङ्ख्यं योगं च पृथक् इति बाला वदन्ति इति भगवान् कथयति, साङ्ख्यं योगं च इति पृथक् न भवति। तदेव साङ्ख्यं तदेव योगम्। साङ्ख्ययोगयोः पार्थक्यं नैव चिन्तनीयम् इति यथा भगवान् श्रीकृष्णः गीतायां कथयति, तथा शिक्षाशास्त्रस्य शास्त्रशिक्षायाश्च पार्थक्यं नैव चिन्तनीयम् इति अस्माभिः अद्य प्रश्नं वक्तव्यम्। एष प्रयोगः ऐडप् द्वारा भवितुमर्हति। ऐडप् शिक्षया शास्त्री शिक्षाशास्त्रीति अनयोः सङ्गमेन ऐडप् इति क्रमः, कश्चन शिक्षाक्रमः चिन्तितः। अतः 4 वर्षाणाम् अयं शिक्षाक्रमः, यत्र न केवलं शिक्षाशास्त्रस्य गतिविधयः पद्धतयः उच्यन्ते, अपि तु शास्त्रशिक्षापि सहैव भवति। प्रत्येकं शास्त्रे छात्रः, अतएव आरम्भे अस्माभिः साहित्यं, व्याकरणं, ज्योतिषं, दर्शनमिति वा अन्य इदानीं किञ्चित् साहित्यस्य उपाङ्गं यथा नाट्यं वर्तते, तत्सोऽपि वर्गः कश्चन योजितः। एवं अन्यान्यपि शास्त्राणि अस्यैव कार्यक्रमस्य अङ्गीभूतानि वा अङ्गभूतानि वा तिष्ठन्ति। अङ्गित्वम् अङ्गत्वम् इति काल्पिकं, कल्पना सिद्धं। छात्राः अवगच्छन्ति खलु, भवन्तः सर्वे ऐडप् छात्राः सन्ति, तद् अवगन्तव्यम्। अतः शास्त्रविशेषे
परिणतिं प्राप्नुवानः एव छात्रः शिक्षाशास्त्रमपि प्रविशति। न तु शिक्षाशास्त्रं पृथक्भूतं केवलम् आकारशास्त्रं भवति। आकारशास्त्र इट्स ओनली गिविंग यू स्ट्रक्चर, वो तो आइडिया दे, कैसे करना है वो बता रहा है, लेकिन क्या करना है बता नहीं रहा है। यदि कः विषयः पाठनीयः, कथं बोधनीयः इति एकः क्रमः, परन्तु किं बोधनीयम् इति यदस्ति खलु। किं बोधनीयं कथं बोधनीयम् इत्यत्र किं बोधनीयम् इति शास्त्रं बोधनीयं, कथं बोधनीयम् इत्यत्र शिक्षाशास्त्रपद्धत्या बोधनीयम्। अतः शिक्षाशास्त्रिभिरपि शास्त्रशिक्षा प्राप्तव्या, शास्त्रशिक्षा प्रवर्तिभिरपि आचार्यैः शिक्षाशास्त्रं गृहीतव्यं, पृथक् न प्रवर्तनीयम्। एतद्वयं सहैव भवेदिति अयं शिक्षाक्रमः विश्वविद्यालयस्य अहं फ्लैगशिप प्रोग्राम इति कथयामि। एष शिक्षाक्रमः शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य यद्यपि शिक्षाक्रमः, परन्तु छात्राः विश्वविद्यालयस्य सर्वेषां विद्यास्थानानां छात्राः एते भवन्ति। अत एव अहं पुनरेकवारम् इदं तत्त्वं विश्वविद्यालयस्य फिलासफी आफ् यूनिवर्सिटीस् एजुकेशन्, पॉलिसी आफ् यूनिवर्सिटी एजुकेशन् इति तस्य तदहं भवतां पुरस्तात् पुनरेकवारं सभामुखम् उपस्थापयामि। अत्र कोऽपि अध्यापकः एवं न चिन्तयेत् अयं शिक्षाक्रमः शिक्षाविभागस्य इति नास्ति। एते छात्राः विश्वविद्यालयं प्रविष्टाः शिक्षाशास्त्रमपि कुर्वन्ति, शास्त्रशिक्षामपि प्राप्नुवन्ति। अतः शास्त्रशिक्षायां परिणताः आचार्याः एव एतेषां पाठकाः भवन्ति। तेनैव विश्वविद्यालयस्य अयं छात्रः उत्तमशिक्षकः। यदि सः शालायां पाठयतु, विश्वविद्यालये पाठयतु, सः छात्रः शास्त्राणि पाठयतु, पाठयितुं योग्यतां क्षमतां सः भजते अनेन क्रमेण इति मे विश्वासः। अतः अद्य शिक्षाशास्त्रविषये यथा चिन्ता, शास्त्रशिक्षाविषयेपि चिन्ता प्रवर्तते। उभयथापि चिन्ताक्रमस्य दिशा इति अस्माभिः एषा नीतिः अस्माकं मनसि उपस्थापनीय। ये है हमारे विश्वविद्यालय की नीति है, जिसमें हम शास्त्र शिक्षा को, शिक्षा शास्त्र को पृथक नहीं देखते, इसको अलग नहीं देखते, इन दोनों को एक समाविष्ट करते हुए ये विश्वविद्यालय के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में हम लेके जाएंगे, ताकि यहाँ जो स्नातक निकलते हैं इससे, वह स्नातक केवल विद्यालय शिक्षा के लिए नहीं, अपितु विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या शास्त्र विद्यालय के सभी स्तर के शिक्षक के रूप में वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यही उद्देश्य के साथ विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है। तो यही मैं चाहता हूं कि इस पॉलिसी के ऊपर चर्चा न करें, अभी तो पॉलिसी को कैसे बढ़ाए इस पर चर्चा करें। और दूसरी बात, आईटेप के कारण से शास्त्र विभागों में, शास्त्र विद्या शाखाओं में छात्र की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो छात्र शास्त्र विभाग के भी हैं और बाकी के भी, सबके छात्र हैं। यदि कोई शास्त्र इतना कमजोर है, वो छात्र संख्या के कारण से वो छात्र नष्ट हो रहा है, तो शास्त्र के बारे में वो चिंतन करना पड़ेगा। तो शास्त्र इतना कमजोर नहीं है, इतने सालों से यदि आ रहे हैं तो इसके आगे भी चलते रहेंगे। आप चिंता करते हैं तो आईटेप कारण से नहीं। यदि आईटेप हमारे सामने यदि 100 छात्र है, क्या यही 100 छात्र शास्त्र पढ़ेंगे? तो 100 करोड़ छात्र, हमारा 40 करोड़ छात्र है भारत में, 40 करोड़ में से और 100 छात्र आ जाएंगे यहाँ पर। अतः शास्त्र चिंता न करणीया। यदि शास्त्र चिंता करणीया तो तर्हि अस्माभिः कथं केन क्रमेण शास्त्रोद्बोधनेन छात्राः अत्र आकृष्टाः भवन्ति तस्मिन् विषये चिन्ता करणीया, न तु केनचित् विभागेन। अतः एवं चर्चां किमर्थं मया सार्वजनिकरूपेण उक्ता इत्युक्ते अत्र सन्देहो मा भूत्, अनेन कस्यापि हानिर्न भवति, अपि तु उपकारः एव भविष्यति इति मे दृढः विश्वासः। शास्त्रज्ञो भूत्वा तं विश्वासम् अहं दृढं प्रकटयामि। द्वितीयो विषयः, अत्र शिक्षार्थिनः ये छात्राः सन्ति, तेषां लक्ष्यं वस्तुतः अन्यदपि अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। यथा प्राचीन विद्यास्थानेषु आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्यास्थानानि तत्र संख्यातानि। तत्र आन्वीक्षिकी इत्युक्ते विद्यानां विद्या इत्युच्यते, सर्वासामप्यन्यासां विद्या आन्वीक्षिकी इत्युच्यते। या च सर्वविद्योपकारिणी विद्या भवति। यथा तर्कः, विज्ञानक्षेत्रे गणितं,
यथा च स्वास्थ्य क्षेत्र योगः, ये तो बेसिक है, किसी विद्या प्रवेश करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे किसी शास्त्र प्रवेश करने के लिए व्याकरण पढ़ना ही है। अद्य प्रातः आचार्य उत्तम, मैं साहित्य का छात्र, मुझे व्याकरण नहीं जानता हूँ, ऐसा उत्तर हम देखते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मैं एक बार परीक्षा किया तो बहुत बार, मतलब ये श्लोक बना बताइए, इस श्लोक का व्याख्यान करने में मैंने पूछा यहाँ समास क्या है, मतलब समास हम नहीं जानते हैं। तो क्यों, हम साहित्य के छात्र हैं, तो गर्व से कहते हैं साहित्य के छात्र, इसलिए व्याकरण नहीं जानते। ये तो क्या बड़ी बात है, समास नहीं जानते तो कैसे व्याख्यान कर सकते हो। तो ये रस व्याख्यान के साथ समास व्याख्यान का भी जरूरत है। तो बेसिक व्याकरण जैसा अन्वीक्षिकी है व्याकरण, हम व्याकरण को छोड़कर हम कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसे दर्शन पढ़ना है तो तर्क पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमें किसी आधुनिक काल में संस्कृत के छात्र, आप कॉर्पोरेट में काम करिए, पुलिस बनिए, IAS अफसर बनिए, आप अच्छे वक्ता के रूप में संस्कृत विद्वानों को देखते हैं, समाज देखता है। समाज ऐसा देखता है, आप कुछ भी बनिए लेकिन संस्कृत पढ़ा है तो आपके अच्छे वक्तव्य तो होना चाहिए, आपको कई श्लोक याद रखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको शिक्षक बनना है, लेकिन समाज में किसी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के शिक्षक संस्कृत का विद्वान बनता है, उस क्षेत्र का भी शिक्षक बनता है। अतः इस अपेक्षा के साथ यदि समाज देखता है तो हमें ये देखना होगा कि हमें शिक्षक के रूप में कैसे हमें अपना आप को तैयार करना है। तो देखिए, आप पुरोहितः भवति अथवा ज्योतिर्विद्वान भवति अथवा कश्चन धर्म स्थानस्य आचार्यः भवति अथवा शिक्षको वा भवति। बहवः नैकेषु क्षेत्रेषु गताः संस्कृतम् अधीत्य अधिकारिणो जाताः, परन्तु तस्मिन् क्षेत्रे ते उपदेशकाय भवन्ति। अतः एतादृश उपदेशकत्वं प्राप्तुं या अस्माकं शास्त्रपरम्परा, शिक्षाशास्त्रपरम्परा, सा विशुद्धा शिक्षाशास्त्रपरम्परा अत्र समायोजनीया अस्ति। न केवलम् आधुनिकव्यवस्थया शिक्षा के थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, लेकिन थ्योरी के साथ, सिद्धांत के साथ हमें प्रयोग, प्राचीन शास्त्र में कैसे प्रयोग करते थे उस प्रयोगों को भी हमें यहाँ सीखना चाहिए। ये हमारा शिक्षण होता है, उस शिक्षा क्रम को सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में चाहे वो किसी शास्त्र का छात्र हो, उनको कम से कम मिनिमम शिक्षा शास्त्र का एक परिचय का पत्र होना चाहिए। वो मिनिमम इतना ही तो करना चाहिए, अन्वीक्षिक है। तो हम मतलब हमारा अनुभव भी है, मेरा खुद का अनुभव भी है। जब मैं अध्ययन करने के बाद मैं खुद अध्यापक बन गया तो एक भाग्य था, हमारा गुरुकुल में एक क्रम था। हमारे गुरुकुल में ऐसा परंपरा रही है। तो हम जब 5 साल के बाद हम पढ़ते थे, हमको मतलब पहले दूसरी कक्षा, पहली कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए अवसर दिया जाता था। मतलब ज्येष्ठ उस क्रम में जो ज्येष्ठ छात्र रहते थे उनको, पूर्व छात्रों को, अधुनातन छात्रों को पढ़ाने का एक अवसर होता है। तो ऐसे क्रम में हमारे गुरुकुल में हम हमेशा दूसरों को पढ़ाते थे। एक पढ़ाने के क्रम जो है हमें सहज रूप में प्राप्त हुआ था। तो ये तो व्यवस्था की दृष्टि से हमें शिक्षा कौशल प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था। लेकिन हमें कभी हमें गलती क्या करते हैं वो सिखाया नहीं गया। ये भी होता है ना, गुणाः यथा पाठ्यन्ते तथा दोषाः अपि पाठनीयाः। एष दोषः इति एवं दोषाः न ज्ञाताश्चेत् उत्तमः शिक्षकः न भवति। दोषज्ञः विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः भवेत्। तो विद्वान् भवति परन्तु दोषज्ञः न भवति चेत् शिक्षाक्रमस्य दोषान् यः न पश्यति सः उत्तमः शिक्षकः भवितुं नार्हति। अतः वयं दोषज्ञः न जाताः। तो पढ़ाने वाले, तो क्या हुआ मुझे याद है, मैं जब पढ़ाता था, मैं तो समझता था मैं अच्छी तरह पढ़ाता हूँ। लेकिन जब कुछ छात्रों ने कंप्लेंट किया हमारे गुरुजी के साथ, तो पढ़ाता नहीं, ठीक से पढ़ाता नहीं, तो मैं क्या कमी कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला। तो मुझे बाद में जब मैं तिरुपति में गया तो पता चला कि यहाँ शिक्षा शास्त्र की व्यवस्था हम जब सीखेंगे नहीं तब हमारे छात्र ऐसे ही कंप्लेंट करते रहते। अतः इदानीं सर्वे ये योग्याः छात्राः आयान्ति, तैः शिक्षाक्रमः कश्चन अध्येतव्यः एव अस्ति। सामान्यतः क्रमशः अस्माकं व्याकरणादिशास्त्रेषु शिक्षाक्रमः कश्चन अस्ति, तेनैव क्रमेण वयं पाठयामः। तथापि शिक्षा पद्धतिः या काचित् वर्तते, सा शिक्षा पद्धतिः अन्वीक्षिकीवत् सा शिक्षा पद्धतिः प्रदीपः सर्वविद्यानाम् इतिवत्
एतदपि अन्वीक्षिके एषापि शिक्षाशास्त्ररूपिणी अन्वीक्षिकेपि सर्वविद्यानां प्रदीपवद् अस्माभिः स्वीकर्तव्यः अस्ति इति एषः उद्बोधनः क्रमशः जातः। अतः अद्य एषः क्रमः अस्माकं विश्वविद्यालये आचरणीयः। छात्राः अत्र सन्ति, यथा वयं जानीमः अत्र सर्वे क्रमाः स्वीकृताः, यथा अप्लिकेशन् ओरिएण्टेड्, प्राब्लम् साल्विङ्ग् ओरिएण्टेड्। मया दृष्टं, शिक्षापद्धतिरपि दृष्टा। मया गतवर्षे अस्य विद्यास्थानस्य आचार्यैः सर्वैः सम्भूय या कम्पेडियं शिक्षासारसङ्ग्रहः रचितः, सोऽपि सङ्ग्रहः मया पठितः। तत्र चर्चा वर्तते, परन्तु पाठ्यक्रमः मया दृष्टश्चेत् तत्र गतिविधयः सन्ति, परन्तु प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति क्रमः मया न लक्षितः। गिव् ए प्राब्लम् एण्ड् साल्व् दिस्। तर्हि वयं प्राजेक्ट्स् सन्ति, प्रयोगाः सन्ति, प्रयोगप्रशिक्षणं वर्तते, परन्तु प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति किमपि मया न लक्षितं। तत् कथम् अत्र आनेतव्यमिति चिन्तनीयमिति मम भाति। यथा प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति चेत् अस्माकम् इदानीम् अथवा अस्माकं वैयाकरणाच्छात्राः सिद्ध्युपासः इति एतत् त्यक्त्वा उदाहरणान्तरं ते न पश्यन्ति चेत् तर्हि कष्टम्। अत्र गीतायां कदाचित् तत्र नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम् इत्यत्र कदाचित् नकारस्य द्वित्वं भवति न भवति, कुत्र भवति कुत्र न भवति इति प्रत्यक्षोदाहरणानि गृहीत्वा अस्माभिः द्रष्टव्यानि भवन्ति। प्राब्लम् साल्विङ्ग्, अत्र समस्या अस्ति, समस्यायाः परिहारः कः इति विषये छात्राणां दृष्टिः नास्ति चेत् कदाचित्, अतः एतदपि अस्माभिः योजनीयमिति मे भाति। एवमेव टीम् वर्क् मेथड् वर्तते, परन्तु ग्रूप् एक्टिविटी वर्तते, परन्तु टीम् वर्क् कथं करणीयमिति आर्गनैजेशन् अस्ति वा इति मम सन्देहो जातः। टीम् वर्क् मध्ये कश्चन निर्देशं करोति, अन्यः किमपि कार्यं। टीम् वर्क् भिन्नं, ग्रूप् एक्टिविटी भिन्नं। ग्रूप् मध्ये सर्वे सर्वविधं कुर्वन्ति, तत् टीम् मध्ये तस्य आर्गनैजेशन् स्ट्रक्चर् वर्तते, तदस्ति वा इति मयापि परिशीलितं, तदपि मया न लक्षितम्। अतः एवं केचन विचाराः अत्र आनेतव्याः। मुख्यतया यथा अस्माकं विद्याधिगमक्रमः आगमकालः, स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः, व्यवहारकालः इति महाभाष्ये चतुर्विधाः कालाः निर्दिश्यन्ते। पादं कालक्रमेण इत्यस्ति खलु, तत्र एवं कालक्रमेण पादम् आचार्यात् पादमादत्ते, पादं शिष्य स्वमेधया प्राब्लम् साल्विङ्ग्, पादं सब्रह्मचारिभ्यः टीम् वर्क्, पादं कालक्रमेण च। कालक्रमः कः इत्युक्ते स्वाध्यायकालः, आगमकालः इति ग्रहणकालः, एवं स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः, व्यवहारकालः इति आचरणपर्यन्तमपि प्रायशः यत् टीचिङ्ग् प्राक्टीसस् इति भवन्ति, आचरणं क्रियते। परन्तु टीचिङ्ग् प्राक्टीस् इति केवलम् अध्यापकस्य पुरस्तात् दर्शनार्थं क्रियते उत वस्तुतः टीचिङ्ग् प्राक्टीस् क्रियते इति मम सन्देहः अस्ति। वस्तुतः टीचिङ्ग् प्राक्टीस् सः कुर्यात्, केवलं कस्मिंश्चित् कालविशेषे अध्यापकस्य पुरस्तात् दर्शयितुं सः किं टीचिङ्ग् प्राक्टीस् करोति, वस्तुतः टीचिङ्ग् प्राक्टीस् कुर्वन् भवति, अध्यापकः पश्यति, इत्यनेव महान् भेदः अस्ति। अस्माकं गुरुकुले क्रमद्वयम् आसीत्। अस्माकं कृते काचन कक्षा दत्ता, तदनन्तरं गुरुः तत्र न भवति। यदा कदापि गुरुः आगच्छति, यदा कदापि गुरुः शिष्यान् परीक्षते, अर्थात् अस्माकं शिष्यान् परीक्षते। मम शिष्याः परीक्षिताः सम्यक् उत्तरयन्ति चेत् मम गुरुः कथयति भवान् सम्यक् पाठितवान् इति कथयति। तर्हि तथा साक्षात् द्रष्टव्यं किमपि नास्ति। मम शिष्याः परीक्षिताः चेदपि गुरुः परीक्षितः। अतः एवं रूपेण टीचिङ्ग् प्राक्टीस् अस्ति वा इति मम सन्देहः। तदनन्तरं द्वितीयं किमस्ति, अद्भुतम् एतत्, मम भाग्यम् एतत्। हमारे इसमें सिलेबस ऐसा था, तो हमारे गुरुजी ने ऐसा सिलेबस बनाया था ऊपर उच्च कक्षा में। जो गुरुजी जो पढ़ाते थे वो प्रथमाध्याय था, परीक्षा द्वितीयाध्याय में होता है, प्रथमाध्याय में परीक्षा नस्ती। तो गुरुजी पढ़ाते हैं प्रथमाध्याय और परीक्षा होती है तो आउट ऑफ, हमारे छात्र तो आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे इसको, हमारे आउट ऑफ सिलेबस ही परीक्षा थी हमेशा। मतलब सिलेबस में कभी परीक्षा नहीं हुई है। कम से कम मैं 8 साल पढ़ने के बाद मुझे अगले 5 साल तक निरंतर रूप से हमारी परीक्षा केवल आउट ऑफ सिलेबस हुआ करता था। इसका मतलब है प्रथम स्तर का पाठिता, द्वितीय स्तर का मैं परीक्षा था।
तो एवं रूपेण अस्माकं यदि व्युत्पत्तिपरीक्षा भवेत् तर्हि सः स्वरूपेण एव सः अवश्यम् उत्तमः शिक्षकः अध्यापकः भवितुमर्हति इति मे भाति। अतः एवं कालक्रमः अस्माभिः निर्धारणीयः, एवं शिक्षाशास्त्रस्य दशा दिशा च भवेत् इत्यहं चिन्तयामि। अद्य we have two guests. Anandavarthan, you are here. Can you translate? Yes. Yeah. So we can translate. Kaya bhasha uttam? Hindi. Sanskrit na Hindi amma. Hindi. So Anandavarthan is a brilliant scholar who can translate into many languages, from Greek, Latin to English, English to Greek, Latin, and Hindi to Greek, Latin. He knows many languages and very instantly he can translate many languages. Why I have called him? So our students can notice this. This could be another model. We can be translator. हमारे छात्र, हमेशा मैं देखता हूँ हमारे छात्र कम से कम षाण्मातुर होते हैं। षाण्मातुर कैसे हैं? एक स्वमातृभाषा होती है। उड़ीसा से जो आते हैं ना बच्चे, वो उड़ीसा तो जानते हैं, हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं और संस्कृत जानते हैं। और जयपुर आने के बाद तो और एक मतलब या तो कर्नाटका जाएंगे तो और एक 5वां भाषा जानते हैं। उसके साथ वो यदि अपनी इच्छा से दूसरी कोई विदेशी भाषा जानते हैं तो षाण्मातुर बन जाते हैं। तो ऐसे षाण्मातुर जो है वो शक्तिधर बन जाते हैं। उनका शक्ति होती है इंस्टेंट ट्रांसलेशन करने की शक्ति आ जाती है। मैं चाहता हूँ ऐसे उदाहरण के साथ हमारे इसलिए you could be an example. You can translate it to Greek or Latin, whichever language you are. Which language? Latin. So today I am going to address my colleagues from Academia Novum, Rome, Italy. Thank you very much for accepting our invitation and coming here. Gracias coda che pistis nostra invitazione med venistis hoc. Academia Vivarum and Novum, इनका अर्थ है, मैं पूछ रहा था नोवुम क्या होता है? नव होता है। विवरुम क्या होता है? विवरुम एक चैतन्याधिष्ठान, जीवन का जो आयतन है वो जीवन का आयतन, जीवनाधार, जीवन आयतन विवरुम है। तो ये अकाडेमिया विवरुम नोवुम नव चैतन्यायतन संस्था वर्तते। Hodie suntex Academia Vivari et hodie mane ego ipse logabam quid significare et hoc nomen et dix novum et esse novum nava sed vivarium esse aliquid sicut templum vitae ergo hic veniunt ex Academia Vivari novo quod est novum templum vitae ipsius. तो place of life, place of continuous life is वो होता है हमारे यहाँ चैतन्य आयतन। तो चैतन्य का अधिष्ठान आयतन वो होता है। तो मैं ये कहाँ से ग्रीक और लैटिन पूरे विश्व का जो प्रभाव पूरे विश्व में है, यूरोपीय भाषाओं के द्वारा और मध्य यूरोपीय भाषाओं के द्वारा जो विचार का अधिष्ठान है, वैचारिक अधिष्ठान जो बोलते हैं, या उन भाषाओं के संस्कृति का अधिष्ठान है, वो ग्रीक और लैटिन है। Lingua graeca et latina sunt reapse sedes atque templum omnium culturum et omnium rerum ex lingua graeca et lingua latina etiam in peas vim habuerunt in totum et in totam Europam ergo nos laeti sumus quod incipiamus his sedibus operandare. ग्रीक भाषा यूरोप देश के विचार का और तार्किक व्यवस्थाओं का मूल अधिष्ठान है और लैटिन वहाँ के धार्मिक और संस्कृति और विश्वास का और पोएट्री का, काव्य का मूल अधिष्ठान है। Lingua graeca est per sedes et crux philosophia et atque argumentationis occidentalium et lingua latina est vehiculum per io et cultus et omnes scientiae europaeae et traduntur. हमारे यहाँ पुराण शब्द का व्याख्यान किया जाता है पुरा अपि नवम पुराण।
जो एंशियंट है वही नव होता है, इसलिए पुराण है। Ab nos vemos genus literarum convocator Purana, et hoc significat antiquum, sed reapse definitio quae dicit id cores novum es antiquum atque Purana. इसलिए हमारे देश में संस्कृत का वाङ्मय पुराण होता है। As antiquas scientias habemus totum fundamentum nostrae vitae et nostri cultus atque humanitatis. तो इसलिए जैसे इटली में, रोम में अकेडेमिया विवरुम नोम संस्था के द्वारा आप ग्रीक लैटिन के द्वारा एक आज की दुनिया के लिए जो चैतन्य देते हैं, ऐसे ही संस्कृत के द्वारा भारत में अकेडेमिया विवरुम नोम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। Et ut vos in Italia per Academia Vivari Novi transmittitis et praevetis sedem linguae latinae atque graecae, ita etiam in India est aequat hanc Academiam nostra Universitas Centralis Sanscrita quae est CSU. समानशील व्यसनेषु सख्यम, तो हमारा फ्रेंडशिप ऑलवेज is established between the two equivalent and equals. समानशील व्यवसाय में जो रहते हैं उनके बीच में एक सख्य होता है। आज सख्य पत्र का एक हमने यहाँ साइन किया है। Et amicitia saepe inter aequos et similes constituitur, ideuque hodie nos hanc magnam amicitiam inibimus inter pares et amicos. ग्रीक और लैटिन इन दोनों भाषाओं के बारे में भारत में एक बहुत बड़ी प्रथा है, क्योंकि हमेशा संस्कृत के छात्रों को 100 साल से पढ़ाया गया है कि ग्रीक संस्कृत इज लाइक वेरी एंशिएंट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लाइक एंड वेरी परफेक्ट लैंग्वेज लाइक ग्रीक एंड लैटिन। Habemus traditionem in India longam, ixtaquam docentur omnes discipuli, quod lingua sanscrita est tam perfecta et antiqua ut linguae graecae et latinae. विदेशी जो विद्वान भारत में आए उस समय से जो ग्रीक लैटिन भाषाओं को पढ़ के आए थे, वो सारे संस्कृत को देखने के बाद आश्चर्यचकित हुए थे। Omnes magistri atque omnes viri docti qui venerunt in Indiam postquam didicerant linguam latinam atque graecam in Europa, venientes et videntes linguam sanscritam omnes admirati sunt valde. उसमें कई कारण हैं, उनमें साम्य भी है, उन दोनों में एक प्राचीनता भी है, विचार प्रसन्नता है, साथ ही एक आदान प्रदान भी रहा है। Et sunt variae causae huius admirationis et similitudo ipsa et vetustas utriusque lingua omnium trium linguarum et quod similes notiones atque similes doctrinas habeant et etiam commercium quod ultroc citroque saepe provenit. Haec omnes sunt causae admirationis in ius magnae. इस कारण से विदेशी विद्वान जब भारत में आए थे तो संस्कृत सीखने का, संस्कृत में प्रवेश करते हुए संस्कृत के द्वारा एक प्रकाश विश्व के स्तर पर लेके जाने का उन्होंने प्रयास भी किया। उसका उदाहरण के रूप में अनेक 100 साल का बृहत् वाङ्मय हमारे सामने है। Et idem illi vidi docti qui venerunt in Indiam volverunt hanc linguam sanscritam asportare et etiam tradere tamquam magnum lumen etiam Europais et huius rei testimonium atque signum est etiam sunt literae centum annorum. उसी तरह भारत के संस्कृत के विद्वान भी अनेक विद्वानों ने शतशः विद्वानों ने ग्रीक लैटिन भाषाओं का भी अध्ययन किया। उसके द्वारा भी अनेक विषयों को बहुत दिन के साथ उसको भारत में भी प्रकाशित किया। Eodem modo multi viri docti Indi etiam didicerunt atque magnam operam dederunt et linguae graecae et latinae et huius rei etiam habemus multa testimonia quae multos libros ediderunt. I have personally known many scholars who have studied all the three languages, Latin, Greek and Sanskrit literature, and contributed a lot. Ego ipse novi multos viros doctos qui et linguam graecam latinam et sanscritam omnes tres studerunt et multa tolerunt societati. Very recently, Adhunaiva, gata
मासे मम सविधे एकं 300 श्लोकात्मकं महाकाव्यं केनचित् तरुणेन विदुषा, अत्यन्तं युवकेन तरुणेन विदुषा USA देशवासिना भारतीयेन रचितं महाकाव्यं मम पुरस्तात् उपस्थापितं, यच्च महाकाव्यं ग्रीक देशस्य प्राचीन महाकाव्यस्य संस्कृतानुवादरूपम्. Et modo recenter ego inveni aliquem juvenem discipulum qui aliquidum doctum qui habitat in civitatibus foederatis Americae septentrionalis, qui convertit magnum carmen magnum epos Graecum in linguam Sanscritam metrice et tribus milibus versum scriptum. इस आदान प्रदान का श्रृंखला उसको जारी रखने के लिए हमें एक प्रयास करना होगा, सांस्थिक प्रयास करना होगा। इस कड़ी में आज जो आप जैसे महत्वपूर्ण संस्था के साथ हमारा विश्वविद्यालय का MOU साइन करना, मैं मानता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। Debemus certum commercium quod ultro troque it conservare atque ad flores pulcherimus educere, ideoque mihi et toti in nostrae universitati credimus essere maxime momenti et rem historicam quod cum instituto tam magni momenti quam vestrum est subsignavimus hoc foedus. आज एक आनंदवर्धन को मैं देख रहा हूँ, मैं 100 आनंदवर्धनों को मेरे जीवन में देखना चाहता हूँ। Hodie video unum Anandavardhanam sed ego velium in hoc vita mea videre centum Anandavardhanam. तो इसलिए हमारे विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम में बहुत गंभीरता से हमारे छात्रों को जो संस्कृत संभाषणशीलाः ये छात्राः भवन्ति तेषां छात्राणां कृते एष ग्रीक लैटिन भाषयोः अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां छात्राणां कृते मुक्तः अवसरः अस्माभिः परिकल्प्यते। In nostra universitate illis discipulis qui discunt linguam latinam et qui discunt linguam sanscritam et loqui et penitus legere litteras eis qui volunt liberam nos facultatem dabimus ut et linguam graecam et latinam discant apud vos. अतः अस्माकं छात्रेषु निवेदनं भवन्तः अत्र जयपुरस्थ छात्राणां मुखात् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वपरिसराणां छात्राणां कृते इदं मम आह्वानमस्ति। अगले साल से हमारे विश्वविद्यालय के जो भी छात्र उस शिक्षा क्रम में भाग लेना चाहते हैं 3 महीने से 6 महीने तक वो इटली में जाने के लिए उनकी वहाँ व्यवस्था के शिक्षा का व्यवस्था करना विश्वविद्यालय का जिम्मेदारी है। Vos antoco discipuli huius urbis et huius collegi quod et ab anno proximo siquis vestrum velit has pulcherem linguas latinam et graecum discere erit huius universitatis nostrae vobis praevere occasionem et ordinare ut vos possitis ire illuc et 3 vel 6 mensas legere ut illic penitus discartis hast. सो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि हमारे छात्र हमारे अध्यापक जो संस्कृत के छात्र होंगे, संभाषणशील होंगे, इनके द्वारा आपके यहाँ जो छात्र आते हैं उनको भी संस्कृत संभाषण का एक विशेष अध्ययन का व्यवस्था आप करें। Et etiam vos od hospites ego hortor atque ab vobis postulo ut qui discipuli nostri entat vos et qui iam locuntur sanscrite atque graece eo et conemini pe ad discipulos vestros diffundere linguam sanscritam et facultatem sanscrite loquendi. तो ये संबंध दृढ़ बनाने का प्रयास संकल्प के साथ आज जयपुर के इस परिसर में सभी निदेशकों को, सभी आचार्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत साक्षिकम अद्य इदं अत्र विशिष्टं कार्यम् अस्माभिः सम्पादितं। तत्र एते अस्माकं सहायभूताः दूतरूपाः सन्ति अस्माकम् आचार्य काशीनाथं नौपाने महाभागाः, अनन्तरं तदीयः पुत्रः आनंदवर्धनश्च। ये आपको पता नहीं था ना, आज बता रहा हूँ। काशीनाथ जी के पुत्र यहाँ आनंदवर्धन है। तो ये स्वयं संस्कृत के अच्छे छात्र हैं
और हिंदी जानता है और नेपाली तो जानता है, नेपाली भाषा के है, तो साथ ही वो ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश इत्यादि भाषा जानता है। वो ग्रीक क्लासिक्स को पढ़ने के लिए गया है। तो आप सोचिए, आज हमारे देश में हम महाभारत रामायण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये महाभारत रामायण का अध्ययन बहुत जरूरी है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ने के बाद जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शास्त्र नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो एक साधन है, टूल है। उस टूल के द्वारा क्या करना है, हमें साध्य है महाभारत रामायण और उपनिषदों का अध्ययन। उस दृष्टि से ग्रीक, लैटिन में जैसे अध्ययन करना है, हमारे भी एक प्रेरणा होनी चाहिए। मैं आज इस सभामुख में हमारे छात्रों को एक आह्वान देता हूँ, अध्यापक भी जो 6 महीने तक वहाँ जाकर ग्रीक और लैटिन भाषा के अध्ययन के बाद यहाँ पूर्व विश्वविद्यालय में वो ग्रीक, लैटिन का अध्ययन आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम स्वागत करेंगे। मैं सबको पुनरेकवारं धन्यवादान् विधीर्य विरमामि। Anche forte proficuam et atque laturam varios flores et voit radiativus qui efficerunt ut hoc fieret et etiam nunt quasi inter nuntis professori Cascinata et eius filio Anandavardhanae qui etiam efficerunt ut hoc reapse in rem veram aduceretur et in super ego vos omnes hortor ut discatis hasque linguas coniam et apud linguam sanscritam nos discimus omnes has artes omnem grammaticam ut in fine discamus legere auctoris ipsos ut legamus carmina epica Ramayanam atque Mahabharatam ut legamus Upanishads et Vedas et ideo cum videamus hoc ultimum finem studiorum nostrorum eodem modo etiam videamus finem legere res classicas latinas atque graecas ergo omnes vos hortor atque bene accipiemus si velitis hisce rebus operam dare et ergo omnibus gratias agens ego nunc meis verbis finem imponam. Gratias. महोदयानां सम्माननं कुर्वन्ति अस्माकं कुलपतिचरणाः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः। अहं निवेदयामि डॉक्टर डम्रूधरपति महोदयन् एतेषां सम्माननं कारयितुम्। अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः वयं सर्वे आनन्दतुन्दिलाः स्मः। अस्माकं कुलपतयः उक्तवन्तः तत्र एकः आनन्दवर्धनः शतं भवन्तु इति। भवन्तः सर्वेपि करतलध्वनिना एतेषां सर्वेषाम् अस्तु। अहं धन्यवादं च ज्ञापयामि डॉक्टर आनन्दमहोदयानाम् एवं च अस्माकं कुलपतिचरणानां कुलपतिमहोदयानां कुलगुरुचरणानाम् अस्माकम् उद्बोधनं यदस्ति तद् मन्त्रवदेव अस्ति। ऋग्वेदे उक्तमस्ति मंत्रो गुरुः पुनरस्तु, वेल थॉट इज अवर गाइड। महोदय उक्तमस्ति काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् एवं च आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभिः पादं कालक्रमेण च। अनन्तरं नानाशास्त्रपुराणसंहितं भवताम् उद्बोधनं कृतमस्ति। वयं सर्वे प्रेरिताः, सर्वेपि अस्माकं छात्राः इटली देशे गन्तुं तत्र उत्सुकाः सन्ति। एवं च क्रमेऽस्मिन् अहं सम्प्रति निवेदयामि अस्माकम् अन्तर्जालपुटस्य लोकार्पणं डॉक्टर सावर्मल महोदयाः सिद्धाः भवन्तु। एवं च अस्य अन्तर्जालपुटस्य लोकार्पणं कारयितुं डॉक्टर डम्रूधरपति महोदयान् अत्र अहम् आकारयामि। प्रक्रियां तेषां सम्पादयन्तु भवन्तः। डॉक्टर डम्रूधरपति महोदयाः।
ओम मंचम अभिवंद्य उपमंचं प्रणम्य च एतस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अन्तर्जालकूटस्य लोकार्पणम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे अत्र आचार्याः चाङ्कणसुलगाचार्याः सन्ति, वायसरमेशाचार्याः सन्ति, सुदेशाचार्याः सन्ति। तेषां विशेषमार्गदर्शने आशीर्वादेन च 17-19 वर्षे एतस्मिन् विषये मध्यप्रदेश सर्वकारपक्षतः क्षेत्रमपि सम्प्राप्तं। केनचित् कारणेन जयपुरं स्थानान्तरितम्। अतः कदाचित् सम्प्रति यः कालः अस्ति सः कालः डिजिटल् कालः अस्ति। तदर्थं ज्येष्ठाः वदन्ति तत्र डिजिटल् द्वारा कुर्वन्तु न। अतः ओडिशा निर्मितमस्ति संस्कृत पार्क इति। आचार्य भवतां मार्गदर्शनं जातमासीत् प्राक्। संस्कृत पार्क इति अस्ति। अतः सम्प्रति आचार्याणां विशेष करकमलयोः एतस्य लोकार्पणं भवतु। पुनः छात्राणां कृते अध्यापकानां कृते विशेष अत्र अवसरः अस्ति। तेषां चित्रं नाम संस्कृतशास्त्राधारित मौलिक विचार, मौलिक चिन्तनं, मौलिक कदाचित् चित्रं यदि भवति चेत्, दृश्याङ्कनं भवति चेत्, वीडियो ऑडियो किमपि भवति चेत् एतत् व्याप्तं क्षेत्रमस्ति। अत्र तथा नास्ति कि 1 GB 2 GB 5 GB पूर्णतया अनलिमिटेड अस्ति। अतः तस्य सम्प्रति लोकार्पणं भवतु आचार्याणां करकमलयोः। अतः अहं प्रार्थयामि कृपया केवलम् आचार्य तदेव दर्शयामि कथं अस्ति इति। सम्प्रति अस्य निर्माणस्य क्रमः चलति। तस्य उद्देश्यं किम् अस्ति? अन्तर्राष्ट्रीय यथा भवन्तः पश्यन्तु आचार्याणां वीडियो इत्यादिकं सर्वं प्राक् एते सन्ति। डॉक्टर DP शर्मा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरे एते IT प्रोफेसर् सन्ति। ते पूर्णतया प्रतिदिनं कदाचित् प्रेरयन्ति किमपि डिजिटल् द्वारा करोतु। केवलं क्षेत्रम् आवश्यकं। सम्प्रति वैश्विकस्तरे भारतीय ज्ञानप्रणाली विषये सर्वं चलति डिजिटल् मध्ये अस्ति एव। परं नूतनतया सम्प्रति छात्राः सन्ति तेषामपि मौलिकतत्त्वं स्यात्। अर्थं किमपि करोतु। अतः तदेव अहं तथा कृतवान्। पुनः सर अत्र बालशिक्षा, संस्कार एवं संस्कृति, दिनचर्या, योग, भारतीय ज्ञान प्रणाली, ज्ञान विज्ञान की भाषा, संस्कृत ज्ञान प्रणाली, आयुर्वेदीय जीवन पद्धति, मनोविज्ञानं, दर्शनं, प्रबन्धनं, अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षणं प्रभृति शास्त्र पर्यापणम् अनेन प्रकारेण अस्ति। यदा कदापि छात्राणां कदाचित् मौलिकचिन्तनम् आगमिष्यति चेत् तत्र कथं प्रदर्शनं भविष्यति इति चित्रं, वीडियो, लेख नाम छात्राणां कृते अपि अवसरः भविष्यति। यदि सम्यक्तया उत्तमरीत्या तेषाम् उत्तमलेखः भविष्यति। यथा आचार्याः सन्ति तथैव अत्र मार्गदर्शकाः अखिल भारतीय स्तरे प्रत्येकं विश्वविद्यालय पक्षतः अध्यापकाः प्राध्यापकाः सन्ति। तेषां विशेष मार्गदर्शनेन, तेषां निरीक्षणेन, तेषां पर्यवेक्षणेन एव तस्य अपलोड भविष्यति। अतः आचार्याणां विशेष मार्गदर्शनं, विशेष आशीर्वादः भवतु इति धिया अहं प्रार्थयामि। सर्वान् अभिवन्द्य पुनः विरवामि। अहं निवेदयामि। अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्याशाखी ग्रन्थानां लोकार्पणमस्ति। सर्वप्रथमं क्रमस्ति डॉक्टर दर्याव सिंह महोदयाः मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु, अत्र आगच्छन्तु। कृपया पुस्तकलोकार्पणाय सहयोगं कुर्वन्तु। डॉक्टर दर्याव सिंह महोदयाः सह आचार्याः शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः जयपुरतः। सर्वानपि अहं निवेदयामि या पुस्तकलोकार्पणम्। भवन्तः सर्वेपि करतलध्वनिना लेखितां
गच्छन्ति वर्धापनानि शुभाशयाः डॉक्टर दर्याव सिंह महोदयानाम् अभिनन्दनं कुर्मः। एवं च अग्रे क्रमः अस्ति ग्रन्थानां लोकार्पणाय डॉक्टर बत्ती इत्थम् इमे ग्रन्थाः लोकमुखं गच्छन्ति। भवन्तः सर्वेपि कर्तनध्वनिना लोकार्पणं कुर्वन्ति। अनन्तरं ग्रन्थलेखकानां सम्माननं च कुर्वन्ति। इमे आचार्याः अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायां सन्ति। अनन्तरं च क्रमः अस्ति डॉक्टर रेखाश्रम महोदयां प्रार्थये अत्र आगत्य स्वकीय लिखित ग्रन्थानां लोकार्पणं कारयितुम् अस्माकं सर्वेषामपि साहाय्यं कुर्वन्तु। डॉक्टर रेखाश्रम महोदय। इत्थम् एषः ग्रन्थः सम्पादितः ग्रन्थः लोकमुखं गच्छति। अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य गौरवमस्ति। सम्प्रति त्रयाणामपि लेखकानां ग्रन्थाः लोकमुखं गच्छन्ति। अस्माकं सर्वेपि ITIP छात्राः, तत्र प्राक्शास्त्री छात्राः, शिक्षाशास्त्री छात्राः, शिक्षाचार्य छात्राः एतानि ग्रन्थानि मार्गदर्शनं च प्राप्नुवन्तु। धन्यवादाः सर्वेषां। पुनरपि एकवारम् उच्चैः कर्तनध्वनिना वयं सम्माननं स्वागतं च कुर्मः। अनन्तरं च लेखिकाभ्यः शुभकामनाः वर्धापनानिश्च। अनन्तरं क्रमः अस्ति अस्माकम् अध्यक्षीय उद्बोधनस्य। अहं निवेदयामि अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकानाम् उद्बोधनं प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयान् प्रार्थये अस्माकं प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयः अत्र आगत्य अन्तर्जालपुटस्य लोकार्पणं यदा अभवत् एतदर्थम् अस्माकं डॉक्टर गंगाधरपति महोदयानामपि अनन्तरम् अहं निवेदयामि प्रार्थये अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्सु तं नमामि गजाननं। महतः प्रमोदस्य अयं मुहूर्तः। अस्मिन् शुभे मुहूर्ते विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, कुलसचिवः, शैक्षिक अधिष्ठाता, अन्ये च मुख्यालयस्थाः शिक्षाविदः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एतदतिरिच्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति आचार्य सलूजावर्याः। अस्य दिवसस्य इदं महत्त्वम् अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पुनः ग्रीक लैटिन भाषयोः विदुषो विद्वत् वरेण्यानाम् अत्र समूहे नवचैतन्यायतन संस्थायाः यः निदेशकः, यः वाइस प्रेसिडेंट, अनयोः सर्वे द्वयोरपि समक्षे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संस्कृतं, ग्रीक, लैटिन एतासां तिसॄणामपि भाषाणाम् अनुबन्धाय अत्र हस्ताक्षरं विहितम्। एतद् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्रापि जयपुर परिसरस्य महत् सौभाग्यमस्ति। अस्मिन् सत्रे अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः परतया शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य दशा दिशा च इति या गोष्ठी विचारगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता, तस्याः आयोजनायाः पृष्ठतः आचार्याणां कुलपतीनाम् एव मार्गदर्शनम् आसीत्।
अस्ति। किञ्च अस्माकं ये आचार्याः सुदेश कुमार शर्माणः सन्ति, तेषाम् अत्र गौरवमय उपस्थितिं कामयमानाः वयम् इमां गोष्ठीम् आयोजितवन्तः इति यथा अस्माकं कुलगुरूणां मुखादेव वयं ज्ञातवन्तः एव। दशा दिशा इति यदा वयं विचारं कुर्मः, आचार्य सुदेश कुमार शर्मा वर्याणाम्, आचार्य सलूजा वर्याणाम्, आचार्य वर्खेडी वर्याणां च मुखारविन्दात् या दशा वर्णनं, या दिशा निर्देशनं च अत्र अस्माभिः ज्ञातं, तद् अस्माभिः अवश्यम् अनुपालनीयं भवति। इतोपि बहु चर्चनीयमस्ति। अग्रिमसत्रे तत्र चर्चायाम् अनेके शिक्षाविदः अत्र भागं ग्रहीष्यन्ति। इदा मञ्चस्थाः कुलसचिवः अनन्तरं शैक्षिक अधिष्ठाता अपि तत्र वक्तृत्वेन आहूताः एव वयं, तेपि तस्मिन् सत्रे स्वमतम् उपस्थापयिष्यन्ति। 2015-तमवर्षादेव अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे विशिष्य शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य दशा परिवर्तिता अभवत्। एकवर्षकालिक B.Ed आसीत् शिक्षाशास्त्रं, तदा आरभ्य वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः नूतनः सम्प्राप्तः। तस्मिन्नपि काले अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्कालीन कुलपतीनाम् अन्येषां च मार्गदर्शने, आचार्य सलूजावर्याणां सुदेशवर्याणां च मार्गदर्शने वयं बहुविध परिवर्तनं चिन्तितवन्तः, बहुवर्तनम् आनीतवन्तः। इदानीं यदा नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगता, तदा आरभ्य सर्वा दिशा एव परिवर्तिता अभवत्। ITEP इति यः कार्यक्रमः अस्माकं विश्वविद्यालये सम्प्राप्तः, तस्य कार्यक्रमस्य बलेन शिक्षकस्य भूमिका, शिक्षकत्वस्वरूपं परिवर्तितमस्ति। यथा आचार्य वर्खेडी वर्याः अस्माकं कुलगुरवः उक्तवन्तः, शिक्षाशास्त्रं शास्त्रशिक्षा च न पृथक् करणीयम्। ITEP शिक्षायाः सङ्गमः अत्र अस्माभिः अनुभवनीयः। किं बोधनीयं, कथं बोधनीयम् इति शिक्षाशास्त्र सम्बन्धः अस्माभिः सर्वैरपि अनुभूय तदनुगुणम् अस्माभिः अग्रे गमनीयं, तदर्थं चिन्तनं विचारः करणीयः इति। पुनः तेषाम् अत्र चिन्तन दिशा निर्देशनमासीत्, प्राब्लम् साल्विङ्ग्, टीम् वर्क् मेथड् कथं स्यात् तद् अस्माकं दृष्टौ इदानीं न स्यात्, अथवा अस्ति चेत् न दृश्यते, अस्पष्टमस्ति चेत् तत् स्पष्टम् आनेतव्यं भवति। तद्दृष्ट्या अस्माकं शिक्षाशास्त्रविद्यास्थानस्य एकेपि अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, वर्धिष्णवः आचार्याः सन्ति। ते सर्वेपि सम्भूय एतद्द्वयं यथाशक्ति यथामति अस्माकं विश्वविद्यालये आनेतव्यमस्ति, तद्दिशि अस्माकं प्रयत्नः स्यात्। अनन्तरम् अस्माकं एकेपि छात्राध्यापकाः सन्ति। इदानीं शिक्षाशास्त्री छात्राध्यापकाः सन्ति, शिक्षाचार्याः सन्ति, पुनः ITEP छात्राध्यापकाः सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि छात्राणां व्युत्पत्तिपरीक्षणम् अनिवार्यमस्ति। सा व्युत्पत्तिः वर्धनीया, विकसनीया। इदानीम् इटली देशं गन्तुं यदा ते घोषितवन्तः, छात्राः अत्यन्तं प्रबुदिताः अभूवन्। इटली देशगमनम् एव अस्माकं लक्ष्यं नास्ति। ततः पूर्वं कण्डीशन् अप्लै इति तैः किमपि उक्तमस्ति। येषां मुखे संस्कृतं धारारूपेण अस्ति, सम्भाषणकौशलम् अस्ति, तर्हि ते तादृशाः छात्राः इटली देशं गत्वा लैटिन् ग्रीक् भाषाम् अपि अभ्यस्तुं शक्नुवन्ति, तत्रत्यान् संस्कृतम् अभ्यासयितुं प्रभविष्यन्ति। अतः ये केपि इच्छन्ति अत्र छात्राः, तान् अहं पुनः पुनः प्रार्थये, पुनः पुनः सूचयामि, अवश्यं संस्कृते प्रथमम् अधिकारं स्थापयन्तु, तर्हि आनन्दवर्धनाः भविष्यन्ति। काशीनाथस्य पुत्रः आनन्दवर्धनः अस्माकं सर्वेषामपि आनन्दम् अभ्यवर्धयत्। इदानीं विश्वविद्यालयस्य नाथः वदति, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ये शिष्याः सन्ति, एते सर्वे शिष्याः
संस्कृतम् अधीत्य संस्कृते प्रभुत्वं सम्पाद्य एतेषु विदेशेषु गत्वा इटली अथवा एतत् देशं गत्वा ग्रीक लैटिन इति श्रेण्यभाषाः याः सन्ति तासामपि भाषाणाम् अभ्यसनाय अनुवादकरणकुशलाः भवन्तु इति। अतः तस्य विश्वनाथस्य इत्युक्ते विश्वविद्यालयनाथस्य या आकाङ्क्षा अस्ति तस्याः आकाङ्क्षायाः अपि पूरणाय अस्माभिः सङ्कल्पः करणीयः। एषः अपि एका दिशा एव अस्ति। शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः अथवा संपूर्ण विश्वविद्यालयस्य यानि विद्यास्थानानि सन्ति तेषु विद्यास्थानेषु ये च अध्यायकाराः सन्ति तेषाम् अध्येतॄणाम् इयं दिशा अस्माकं कुलगुरुणा प्रदर्शिता अस्ति। अस्यां दिशि अस्माभिः बहुदूरं गन्तव्यमस्ति, बहु किञ्चित् करणीयमस्ति। अस्मिन् दिने अस्माकं मञ्चे अस्मिन् जयपुर परिसरस्य मञ्चे अस्मिन् भव्ये सभागारे अनुबन्धकार्यक्रमः अपि सुसम्पन्नः। वयम् इतिहासं पाठयन्तः शिक्षाशास्त्रे श्रेष्ठशिक्षाशास्त्रिणः प्लेटो अरिस्टोटेल् इत्यादीनां सन्दर्भे परिचयमात्रं यच्छन्तः, परन्तु अस्माकम् अद्य सौभाग्यमस्ति लैटिन् भाषायाः धाराप्रवाहिकं भाषणम् अस्माभिः श्रुतम्। यद्यपि अनुवादमुखेन अवगतं तथापि लैटिन् भाषायां यदा वदति स्म अस्माकं महोदयः मिर्गालिया महोदयः तदानीं सा भाषा अत्यन्तं श्रव्या कर्णपेया आसीत्। किं वदति तथैव वयं श्रोतुकामाः आस्म। तादृशं माधुर्यं तस्यां भाषायाम् अस्माकं श्रोतुम् अवसरः अस्माभिः लब्धः। एवमेव ग्रीक् भाषायाम्। अतः इदानीं तयोः भाषयोः अथवा ताभ्यां भाषाभ्यां सह संस्कृतस्यापि माधुर्यं यथा तेपि जानीयुः, श्रेण्यभाषाणां सौम्यं यदस्ति, सौन्दर्यं यदस्ति तत् वयम् अस्माकं विश्वविद्यालये परतया ज्ञापयितुं लोकं प्रति नेतुं शक्नुमः। एतत् मैत्रीं भजत इति विश्व सम्मेलने अस्माकं कुलगुरुणा अस्माकम् उद्घाटन समारोहे गीतमासीत्। एकं गीतं मैत्रीं भजत आत्मवदेव परानपि पश्यत इत्यादि। अथैव इदानीं मैत्री सम्पन्ना। एतस्य मैत्री बन्धनस्य वयं रक्षणं कुर्मः। वयं परस्परं वसुदैव कुटुम्बकम् इति भावं जनयितुम् अत्र शक्नुमः, आनेतुम्। अतः भावि ये संस्कृत शिक्षकाः सन्ति भविष्यन्ति ते स्वकीय भाषायां प्रभुत्वं, पुनः ग्रीक लैटिन इति वैदेशिक भाषाः श्रेण्यभाषाः अन्यान्य नूतन भारतीय भाषाणामपि वयं ज्ञानं प्राप्य वयं कस्मादपि नागरिकात् अवराः न स्मः इति ज्ञापयितुं तदा सदा सर्वदा तत्पराः भवामः। एतस्मिन् सन्दर्भे अहम् अस्य परिसरस्य निदेशकपदे आरूढः सन् मम सौभाग्यम् अहम् आत्मानं धन्यं च मन्ये। अस्मिन् दिवसे अस्य सत्रस्य प्रथम सप्ताहे जुलै मासस्य प्रथम सप्ताहे चतुर्थे दिनाङ्के भवतां सर्वेषामपि अत्र सम्मेलनं जातं। बहूनां विदुषाम् अत्र आगमनं जातं, वैदेशिकानाम् अत्र आगमनं जातं। ग्रीक लैटिन भाषयोः श्रवणस्य अवसरः लब्धः। एवं बहुविध कार्यक्रमैः एषः कार्यक्रमः अत्र आयोजितः, इयं गोष्ठी समारब्धा। इदानीम् अन्यः एकः कार्यक्रमः अस्ति। अस्माकम् अस्य परिसरस्य स्टूडियो एकं नूतनम् आचार्याणां कुलगुरूणां निर्देशने आरब्धमस्ति। तस्य उद्घाटन समारोहः अस्ति। स्टूडियो इत्यस्य आङ्ग्लपदवाच्यस्य पदस्य संस्कृतेन कुलगुरुणा एवं परिवर्तितमस्ति प्रतिबिम्बम्। अतः प्रतिबिम्बस्य इदानीं समुद्घाटनं भविष्यति। तस्य समुद्घाटन कार्यक्रमस्यापि अस्मिन् सत्रे, अस्मिन् मासे, अस्मिन् सप्ताहे जायते इति एतत् सौभाग्यम् अस्माकं जयपुरस्य परिसर छात्राणां, परिसरीय अध्यापकानां, आचार्याणां, कर्मयोगिनां सर्वेषां च
अतः अहं भूयो भूयः भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य अत्र उपस्थितान् सर्वानपि अभिवन्द्य अहं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य निदेशकानां प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयानां धन्यवादं करोमि। एवं च क्रमेऽस्मिन् अस्माकं सभायां शोभन्ते संस्कृत भारत्याः क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमन्तः कमल महोदयाः। एतेषां वचोभिः स्वागतं करोमि। अनन्तरं भवताम् अभिनन्दनं च अस्ति अत्र। अनन्तरं सूचना दीयते छात्रेभ्यः सार्धद्विवादने भवन्तः अत्रैव पुनरपि आगमिष्यन्ति। जो नए बालक प्राक शास्त्री के भी आज पहली बार आए हैं, आपको 2:30 पर यहीं आना है। और उन सभी प्राक शास्त्री के जो पहली बार अभिभावक के साथ छात्र आए हैं, नीचे जब आप जाएंगे तो आपके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। उसके बाद में 4 बजे जो नए छात्र आए और सभी प्राक शास्त्री छात्राः, आईटेक छात्राः, शिक्षाचार्य छात्राः सर्वेपि छात्राः 4:15 अत्रैव भविष्यन्ति। भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिः भविष्यति। एवं च भवन्तः स्वकीय संयोजक महोदयान्, कक्षा संयोजकान् पृष्ट्वा इतः गमिष्यन्ति। अल्पाहार व्यवस्था अधः अस्ति। अनन्तरं सर्वेपि छात्राः पृष्ट्वा एव सायंकाले गमिष्यन्ति। अनन्तरं च अहम् एकतन्त्रेण अस्माकं सर्वेषाम् अधिमञ्चं विराजमानानाम् एवं च अभिमञ्चं विराजमानानां सर्वेषाम् आचार्याणाम्, अतिथीनाम्, आगन्तुकानां तत्र धन्यवादं ज्ञापयामि। एकतन्त्रेण च सर्वेषामपि मुख्यालयतः समागतानाम् आचार्याणां, कुलसचिवानाम्, अनन्तरम् अस्माकं तत्र प्रकाशन विभागतः समागतानाम्, अस्माकं सर्वेषामपि छात्राणां शिक्षा शास्त्र विद्यास्थानस्य विभिन्न तत्र पाठ्यक्रमेषु रतानां छात्राणाम् आचार्याणां धन्यवादं ज्ञापयामि। वयं धन्याः, भवन्तः सर्वेपि धन्याः। भवन्तः शान्तिमन्त्राय एकवारं प्रतिष्ठन्तु। मन्त्रं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साक्षिणो भवन्तु। संस्कृतेन एकं वीडियो करोतु, आगच्छतु। अत्र अस्ति वा? अत्र अस्ति खलु? नारायण, आन् करोतु। ओम वृद्धिरादै ओम अथातो धर्म जिज्ञासा ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्माकं प्राचीन भारतस्य ज्ञान विज्ञान परंपरायाः निरन्तरं प्रवाहः भूयात् इति दृष्ट्या जयपुरस्थे अस्मिन् केन्द्रे आरब्धमिदं प्रतिबिम्बम् अत्र भारतीय ज्ञानस्य प्रतिबिम्बरूपेण सर्वदा तिष्ठतु इति आशासे। सर्वेषां विदुषाम् उपस्थितानां ज्ञानिवरेण्यानां सन्निधौ
इदं प्रतिबिम्बम् उद्घाटितम् इति अहम् उद्घोषयामि। आप ले लीजिए। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर के इस परिसर में मुख्यतः इटली देश के एक प्रसिद्ध ग्रीक और लैटिन बोधन करने वाला संस्था के साथ हमारा MOU हुआ है। इसके द्वारा हमारे छात्र इटली में जाएंगे, अध्यापक भी जाएंगे, वहाँ ग्रीक लैटिन अध्ययन करेंगे, संस्कृत का अध्यापन भी करेंगे। इस दृष्टि से ग्रीक और लैटिन के साथ जो संस्कृत भाषा का वाङ्मय का संबंध रहा है उसको दृढ़ीकरण करने का बहुत बड़ा प्रयास ऐतिहासिक रूप से आज हुआ है। उसके साथ ही हम शिक्षा शास्त्र विद्यास्थान में जो दशा दिशा के दृष्टि से हमने जो प्रयोग शुरू किया है उस प्रयोग के बारे में भी एक चिंतन गोष्ठी का आयोजन हुआ है। शिक्षा क्षेत्र के बड़े विद्वान यहाँ आए हैं, उनका मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे और आने वाले पीढ़ी के सामने कुछ समस्याएं भी रखेंगे, परिहार भी हम रखेंगे। साथ ही मुझे बहुत आनंद का विषय है, यहाँ हमारे पूर्व निदेशक भी आचार्य सुदेश कुमार शर्मा जी निवृत्त हुए हैं और उनके कार्यकाल में जो यहाँ इस केंद्र का विकास हुआ है उसका उद्घाटन आज इस स्टूडियो के द्वारा यहाँ हमारे निदेशक आचार्य रमेश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ विश्वविद्यालय में प्रथम बार एक एमिरेटस प्रोफेसर के रूप में यहाँ राम कुमार शर्मा जी का नियुक्ति भी यहाँ हुई है। तो इसके द्वारा एक शास्त्र प्रवचन का और पूरे भारत में अन्य स्थल में रहने वाले विद्यार्थियों को भी इस स्टूडियो के द्वारा एक लाभ होने वाला है। मैं ये टेक्नोलॉजी का समन्वय के साथ संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा उपादान इस स्टूडियो के द्वारा होगा, प्रतिबिंब के द्वारा होगा। धन्यवाद। शास्त्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं लेकिन क्योंकि वृत्ति मिलती है, जैसे आप बोल रहे हैं दोनों का नीति 2020 जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बड़ा महत्व दिया गया है, उस दिशा में एक जो संस्था है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली बड़ा अच्छा काम कर रही है। आज उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं श्रीनिवास वरखड़ी साहब, वो हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत का बड़ा महत्व है, आप लोग उस दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं, कितना परिवर्तन इससे आएगा? जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान भारतीय ज्ञान और संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत यानी भारतीय ज्ञान है और भारतीय ज्ञान का जहाँ भी उल्लेख हुआ है वो संस्कृत है और भारतीय भाषाएं भी हैं। तो इन दृष्टि से हमारे विश्वविद्यालय पूरे भारत में व्याप्त है। हम संस्कृत के साथ ही समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का और सभी भारतीय भाषाओं का भी संरक्षण और उनका विकास करने में हम प्रतिबद्ध हैं। तो इस दृष्टि से हमारे छात्र भारत संस्कृत में नहीं अपितु भारतीय भाषाओं में भी और उनके ज्ञान परंपरा में भी बहुत परिणत होंगे। इसके द्वारा वो बहुत बड़े पैमाने पे समग्र शिक्षा अभियान में जो परिवर्तन दिशा है उसमें बहुत बड़ा दायित्व लेने के लिए तैयार होते हैं। एक बड़ी बात, शिक्षा जरूरी है लेकिन साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है। आज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन शास्त्रों से कहीं दूर है। ये बात है, लेकिन हमने इसलिए शिक्षा जो वृत्ति के साथ शिक्षा को जोड़ने का प्रयास है वो तो होना चाहिए, क्योंकि वृत्ति के बिना नहीं चलता है। इसलिए बच्चे सहज रूप से वृत्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा भी और शास्त्र भी, छात्र भी शास्त्र भी, दोनों साथ में लेके जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक बड़ी बात, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है विद्यालय स्तर पर दी जा रही है, महाविद्यालय पर, उसके आगे स्तर, उसको एक किया जा सकता है, क्यों नहीं? वो जो बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा क्रम, हम तो समग्र शिक्षा के बराबर बात कर रहे हैं, तो इसको अलग अलग हम देख नहीं सकते। उसको हमारे अनुकूलता के दृष्टि से उसको विभिन्न स्तर में उसको बांटा गया है, लेकिन वो एक ही शिक्षा है। तो जो संस्कार के रूप में फाउंडेशन स्तर पर और अन्य स्तर पर मिलता है, वही संस्कार एक उत्तम व्यक्ति का निर्माण करता है। तो इसलिए उसको अलग देखना नहीं चाहिए, केवल स्तरभेद है हमारे अनुकूलता की दृष्टि से, समग्र शिक्षा ही हमारा उद्देश्य है। आज एक MOU है, भाषाओं का आदान प्रदान होगा, कितना फायदा उसको यहाँ के बच्चों को और वहाँ के बच्चों को इससे मिलेगा, किस तरह से ये होगा?
देखिए, भारत में जैसे संस्कृत शिक्षा का दायित्व हमने लिया है, भारत सरकार ने इसके लिए बहुत हमारे लिए अनुदान भी देता है। उसको आगे लेके जाने, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनाने की दृष्टि से जाना है, तो भारत एक डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। यदि होना है तो हमारे अध्यापक, हमारे छात्र विदेशी भाषा संस्कृति के साथ यदि परिचय नहीं रखेंगे तो कैसे यहाँ भारत डेस्टिनेशन बनेगा। तो हमारे शास्त्र में, हमारे संस्कृति में, हमारे ज्ञान में जितना हमारे लिए सामर्थ्य चाहिए उतना ही अन्य भाषा संस्कृति के बारे में परिचय होना जरूरी है, तभी वहाँ के अध्यापक छात्र यहाँ आ सकते हैं। उस दृष्टि से मैं मानता हूँ यह एक प्रयास, एक अतुलनीय प्रयास होगा। तो ये है केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी साहब, जिनका कहना है कि छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर। वो ज्यादा बोल थैंक यू। वैसे तो हमारे आपके घर में आ जाएंगे। हाँ, जरूर आज ही चलिए। क्या होता है, जैन का भोजन बहुत अच्छा रहता है, स्वाद होता है। एक बार आएंगे मेरे घर में आए। हाँ, समझ गया। भैया सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः अस्याः चर्चासत्रस्य अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा गुरुवर्यः, अत्रैव अस्माकं सुप्रसिद्धाः विशेषाः अस्मदीयाः आचार्याः प्रोफेसर रमाकांत पांडेय गुरवः, निदेशकाः भोपाल परिसरस्य सत्रे समुपलब्धाः भवन्तः छात्राः वस्तुतः चर्चा सत्रमिदं अस्ति। अत्र वयं किञ्चित् परस्परं चर्चां कुर्मः। हम कुछ आपस में चर्चा करेंगे, प्रश्नों का प्रश्न भी उठेगा, कुछ बातें जिज्ञासा के रूप में होंगी, और मुझे लगता है कि सभी आयोजकों को वस्तुतः बधाई भी देना चाहूँगा और अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करूँगा कि आपने विद्यार्थियों को पढ़ना बैठा है। इतने विद्यार्थियों को मैंने कभी कल टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, पीपीटी बनाकर पढ़ाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उसमें कलरफुल लाइटिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो ये रहा है कि पीपीटी से कुछ बिंदु पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें आधे घंटे निकल गए और फिर उत्तर भी आप दे सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बताया
कि पीपीटी के माध्यम से जब ये पढ़ने पढ़ाने का प्रश्न उठ गया है, तो क्या वह जो करना चाहते हैं उसके माध्यम से उस लक्ष्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही? यह अध्यापक जी का चिंतन है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से इनकी प्राप्ति होती है? वह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए, और अगर लगता है कि नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बनाया गया आपके लिए। अब आप बता सकते, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये बिंदु हमारे सामने आया, और मुझे लगता है कि आप बताएंगे अंचिन्त्यामि भवन्तः यदि वदिष्यन्ति तत्पश्चात् यदि आवश्यकता भविष्यति अहमपि वदिष्यामि किमर्थं पीपीटी द्वारा शिक्षणं भवेत् इत्यत्र किं चिन्तनम् आसीत्, वो भी हम सोचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा है विद्यार्थी बताएं कि जब पीपीटी के द्वारा पढ़ाया जाता है तो क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उससे क्या लाभ है, उससे हानि शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन क्या उसकी सीमाएं हैं, परिसीमन है, क्या उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आता कि मान करता तो बहुत करता हूँ। हाँ, उधर से अंतिम एकता वदति। हाँ, वदतु। यच्छेयुः यत् कथं पीपीटी निर्माणं कर्तव्यं, यत् सम्यक् रूपेण एतत् निश्चितं एट्लीस्ट् एतत् निश्चितं सीमा भवेत्, यत् एतत् कण्टेण्ट् न्यूनातिन्यूनं भवेत् एव इति निर्देशं दातव्यम् अध्यापकात्। अपि च छात्राः रिसर्च् अपि कुर्युः, तदापि कण्टेण्टस्य वर्धनं भविष्यति। अपि च यदा पीपीटी द्वारा पढ़ाना चाहिए या नहीं, पीपीटी द्वारा पढ़ाया जाता है वो अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं है तो उसमें कौन से अंश जोड़ करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है, और अच्छा है तो उसमें कौन कौन से अंश है जिससे कि हमें हमारे गोल की, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हुई। ऐसा बहुत अच्छी बात आ गई है। मैं बात का समय प्रारंभ सोचता है। तत्र एतत् स्वीकृत्य वदतु। किंचित् अग्रे अग्रे बोलो। तो पीपीटी छात्रों के लिए अच्छा साधन है विषय को ज्ञात करने के लिए, किंतु 1 पीरियड 2 पीरियड तक भी अच्छा रहता है। ज़्यादा पीरियड तक या ज़्यादा समय तक हम स्मार्ट बोर्ड को देखते तो इससे हमें हमारे दृष्टि पे भी थोड़ा इफेक्ट होता है। सुझाव आ गया है, आंखें खराब हो सकती है उससे, और रुचि पे भी फर्क पड़ सकता है। इनका कहना है दो, मुझे जैसा लग रहा है, अगर उसमें कोई आप नहीं कह रहे हैं असहमत हो तो बताना। मुझे इससे इनके वक्तव्य से लगा कि एक तो दृष्टि खराब हो, केवलं विषयवस्तुना समावेशं कृत्वा एव पीपीटी निर्माणं कुर्वन्ति। पुनः कक्षायामपि तस्य पीपीटी माध्यमेन एव पाठयन्ति, अतः सामान्यजीवनेन सह कथं योजनं भवेत् विषयवस्तुना इति ते न पाठितुं शक्नुवन्ति पीपीटी माध्यमेन। अतः मम एवं चिन्तनम् अस्ति यत् कक्षायां पीपीटी माध्यमेन पाठयित्वा तेषां तस्य कृते सामाजिकजीवने के उपयोगाः तेषां कृते कक्षासु सामाजिकगतिविधयः अपि भवेत् इति अहं वदामि। उसको ना जोड़ करके जो उसकी जो संरचना है, उसकी जो संरचना है उसको जोड़े, और शास्त्रों के आधार पर जो दिए गए तथ्य हैं उनको उसमें जोड़े तो उसका पीपीटी का फायदा है। वरना चित्र तो आदमी कहीं से भी देख सकता है, और जो मूलभूत चीज़ें हैं वो तो उसको सर्च इंजन जहाँ है वहाँ से प्राप्त कर सकता है।